नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेट आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ आपके पास आया हूं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जिसे सुनकर आप निश्चित ही मोटिवेट होकर कुछ ना कुछ करेंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को कुछ सीखने के लिए। दोस्तों, आज मैं उन लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में बहुत छोटे तबके से उभर कर बड़े लोग बने। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में संघर्ष किया और ऐसा मुकाम हासिल किया कि दुनिया में या देश में अपनी अलग पहचान बनाई और आज वो सफल ज़िंदगी या जो लोग भी हुए सफल जीवन उन्होंने बिताया और लोग उन्हें सम्मान या आदर की दृष्टि से देखती है। आज इन्हीं कुछ लोगों के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिससे आप मोटिवेट होकर आप भी अपने जीवन में कुछ अलग कर सकें और अपने जीवन में बेहतर कर सकें। इन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, छोटे छोटे काम को किया बड़ा बनने के लिए। आप भी अपने जीवन में बड़ा बनना है तो छोटे कामों को करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के मैं इन लोगों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो व्यक्ति है जिसे आदर की दृष्टि से आज देखा जाता है वो है नीरज चोपड़ा, जो कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीत के आज हमारे सामने उपस्थित हैं और आज सभी को प्रेरित करने जा रहे हैं। और वो एक किसान का बेटा है और उसकी घर की स्थिति भी ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया और हमेशा प्रयत्न किया अच्छा करने का। और जिस वो पेशे में हैं, जिस वो खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं, उन्होंने वो हमेशा मेहनत करते गए और हमेशा आगे बढ़ते गए और मेहनत का साथ कभी नहीं छोड़ा और आज वे एक सफल व्यक्ति हैं। उन्होंने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में एक गोल्ड मेडल हमारे सामने उन्होंने लाया। उन्होंने भाला फेंक में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और आज हमारे एक व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों APJ अब्दुल कलाम, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, जिसे हम लोग मिसाइल मैन से जानते हैं। उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। आज हमारे बीच नहीं है, फिर भी एक प्रेरणा स्रोत व्यक्ति थे कि उसके कहानियों से, उनकी कही हुई बातों से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। वे भी अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष करके ऊँचे स्थान को हासिल किया। उन्होंने अपने जीवन में जब पढ़ रहे थे, जब एक विद्यार्थी के रूप में उन्होंने कभी पेपर बेचा करते थे और अपनी पढ़ाई को पूरी उन्होंने की और उन्होंने अच्छे मिसाइलों का निर्माण करना प्रारंभ किया और उसमें वो भागीदारी रहे। उन्होंने बहुत ही संघर्ष करके अपने इस मुकाम को हासिल किया और लोग उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं और ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। दोस्तों, हमें भी उनसे सीख लेनी चाहिए और कोई भी कामों को करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए आगे बढ़ने के लिए, और उन कामों को करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने जीवन में सफल होने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हम लोग MS धोनी, जो कि महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाने जाते हैं, जो कि एक क्रिकेटर हैं। उन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, लेकिन वे कभी एक समय उनके जीवन में भी ऐसा आया कि वो क्रिकेट छोड़ने के कगार पर थे और उन्होंने टिकट कलेक्टर तक की नौकरी कर ली थी, लेकिन उनके क्रिकेट के जुनून के बाद उन्हें इस टिकट कलेक्टर की नौकरी को छोड़ना पड़ा और अपने क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए, अपने खेल को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात उन्होंने प्रयास किया, प्रैक्टिस किया, जिसकी वजह से वे भारतीय टीम में विशेष स्थान पा सके। उनको विशेष स्थान हासिल हुआ और भारतीय टीम के कप्तान भी रह चुके हैं और कई ICC ट्रॉफियों को उनके नेतृत्व में भारतीय टीम ने जीता भी है। दोस्तों, उनके जैसा हमें भी बनना चाहिए कि हमने जो लक्ष्य चुना है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। भले ही हम लोग छोटा मोटा कुछ भी काम कर लें अपने जीवन को चलाने के लिए, लेकिन हमेशा अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम लोग नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं और गुजरात में कई बार वो मुख्यमंत्री का पद भी ग्रहण कर चुके हैं, संभाल चुके हैं। उन्होंने भी अपने बचपन के समय में काफ़ी संघर्ष किया, यहाँ तक कि उन्होंने स्टेशन पर चाय भी बेचा और धीरे धीरे बढ़ते गए और राजनीति में उन्होंने अच्छा स्थान हासिल किया और आज हमारे बीच प्रधानमंत्री के रूप में उपस्थित हैं और वे सभी का
मार्गदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों हमें भी कोई भी काम को छोटा ना समझते हुए उसे करना है और आगे बढ़ना है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों रजनीकांत, जो कि एक साउथ के यानी दक्षिण के या बोला जाए पूरे भारत के सुपरस्टार हैं। दक्षिण में तो उनकी तूती बोलती है, उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है। दोस्तों कभी एक समय उन्होंने बस कंडक्टर तक की नौकरी कर ली थी। उन्होंने इस नौकरी को बड़े सहज और सहनशीलता से किया और उन्होंने आगे बढ़ना प्रारंभ किया। एक समय ऐसा आया कि वो एक्टर बन गए और अपने जीवन में सफल हो गए और उन्होंने अपने एक्टिंग में विशेष छाप छोड़ी और आज उन्हें सुपरस्टार का दर्जा प्राप्त हुआ है। दक्षिण में तो उसे भगवान का दर्जा मिला हुआ है। लोग उसे बहुत चाहते हैं और आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। इसी तरह हमें भी कोई भी काम को छोटा नहीं समझना है और काम करते हुए आगे बढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग दोस्तों नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, जो कि एक बॉलीवुड एक्टर हैं। उन्होंने भी काफ़ी संघर्ष किया अपने जीवन में एक्टर बनने में, अपने लक्ष्य को पाने के लिए। उन्होंने कई ऐसे समय आए जब वॉचमैन तक की नौकरी की, दूसरों के घर में भी रहे और खाना पीना पकाया उनके लिए, और इतने छोटे कामों को करते हुए आज एक बड़े सुपरस्टार एक्टर हैं और अच्छा अभिनय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों उनके जीवन से भी हमें प्रेरणा लेनी है और सीख लेते हुए हमें आगे बढ़ना है कि किस तरह से जीवन में संघर्ष करना और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तो निश्चित हमें एक दिन हमारा लक्ष्य जो है जरूर मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अक्षय कुमार की, जो कि जाने माने एक्टर हैं, अभिनेता हैं। एक बच्चा, एक व्यक्ति उन्हें जानता है क्योंकि वो एक मंजे हुए एक्टर हैं और सभी को वो पसंद है क्योंकि वो अच्छी अच्छी फिल्मों का भी निर्माण करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब वो एक वेटर का काम करते थे होटल में, लेकिन उन्होंने अपनी एक्टिंग की जो कसक नहीं छोड़ी, हमेशा एक्टिंग करते रहे और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। एक समय ऐसा आया कि वे एक सफल अभिनेता के रूप में हमारे सामने हैं और आज एक सफल अभिनेता वो कहे जाते हैं और बहुत अच्छी उनकी इज्जत और मान सम्मान है इस हमारे समाज में। दोस्तों इसलिए हमें भी उनकी तरह उनकी जीवन से सीख लेते हुए छोटे छोटे कामों को करते हुए आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य की ओर प्राप्ति करने की कोशिश करनी है। उसके बाद बात करते हैं रोनाल्डो, एक जो कि पुर्तगाल के एक फुटबॉलर हैं। दोस्तों एक माली के वो बेटे हैं और उनकी गरीबी का आलम यह था कि कभी कभी उनके पास जूते और अन्य चीज़ों को खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन उनकी माँ घर घर जाकर काम करती थी और अपने बेटे के लिए जो भी सामान जरूरत पड़ती थी उन सामानों को खरीद कर उन्हें देती थी। इस तरह से उनका प्रैक्टिस होता था और आज वे एक सफल फुटबॉलर हैं और अच्छी कमाई कर रहे हैं और लोग उन्हें पूरा आदर और सम्मान से देखते हैं। दोस्तों इसी तरह हमें भी अपने जीवन में संघर्ष करना है और छोटे छोटे कामों को करते अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है और कभी अपने लक्ष्य से भटकना नहीं। भले ही हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रास्तों को बदलना पड़े, लेकिन लक्ष्य को बदलना नहीं चाहिए। निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी, हमें अपना जो लक्ष्य जरूर मिलेगा। दोस्तों ये सब चीज़ छोटी छोटी वीडियोस थे, छोटे छोटे मोटिवेशन जो लाइनें थी, आपको कैसे लगी? आप यदि इन सब लोगों से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को संघर्ष में बनाते हुए आगे बढ़ाते हैं, आगे संघर्ष करते हुए जीवन में सफलता की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित ही आप सफल हो पाएंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। उसमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ समय जरूर लगे दोस्तों, लेकिन अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है। निश्चित ही कभी ना कभी आप लक्ष्य जरूर प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी, आपको कैसे लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं और इस वीडियो से कुछ सीखें हैं और इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह मोटिवेशनल वीडियो या इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके सामने मैं लाता रहता हूं और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। तब तक मिलते हैं अगले किसी मोटिवेशनल वीडियो के लिए साथ, तब तक के लिए नमस्कार।